कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय रसायन शास्त्र का यह पेपर है। इस पेपर में जो एक अंक के प्रश्न आए हैं उनके हलों को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है सेल स्थिरांक का सूत्र, तो ये सही है और ये है L/A। दूसरा है A तथा B से C प्राप्त करने की अभिक्रिया में A में प्रथम कोटि तथा B में द्वितीय कोटि प्रदर्शित करने पर दर समीकरण होगा। तो यहाँ पर कोटि का मतलब घात से है, तो यहाँ पर देख लीजिए B है इसका सही ऑप्शन। A में घात 1 है तो ये प्रथम कोटि कहला गया, B में घात 2 है तो ये द्वितीय कोटि कहला गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, M2 प्लस एक्वस Z बराबर 27 का चुंबकीय आघूर्ण म्यू होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि हम इसका परमाणु विन्यास करें तो ये परमाणु विन्यास ऐसे होगा 3D7 और लास्ट में होगा 4s2। तो हमको यहाँ D कक्षक से मतलब है, यदि D कक्षक में हम 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो D कक्षक में देख लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेंगे। ये D कक्षक में 5 घर होते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और इसके बाद यहाँ 6 और यहाँ पर 7। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण को बतलाते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है म्यू बराबर √n और साथ में कोष्टक में होता है n+2। इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी संख्या दे तो आपसे निकालते बन जाए। तो म्यू बराबर √ यहाँ n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। फिर कोष्टक में देखते हैं यहाँ भी n है तो ये होगा 3 और प्लस कितना हो गया 2। तो इस तरह से ये मान रख देंगे। मान रखने के बाद इसको हल करके देखना है, तो ये 3 हो गया, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5 और इसको हम यदि हल कर देंगे तो ये बनेगा 3 × 5 = 15 √15। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा √15। इस तरह से यहाँ पर है। अब आपको अगला प्रश्न देखना है, चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये है, संकुल यौगिक में धातु का उपसहसंयोजन संख्या होती है। तो जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वो द्वितीयक संयोजकता के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, द्वितीयक संयोजकता के समान। इसके बाद अगला प्रश्न है, एरिल हैलाइड में हैलोजन से जुड़ा परमाणु कार्बन होता है। तो एरिल हैलाइड में हैलोजन से जुड़ा जो परमाणु कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है। इसके बाद छठवां है, निम्नलिखित अम्लों की प्रबलता का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे सही क्रम इस तरह से ये है, ये Cl2 है तो ये थोड़ा ज़्यादा अम्लीय होगा, उससे कम Cl वाला होगा और उससे कम जो है बिना Cl वाला होगा। क्योंकि जब हैलोजन समूह जुड़ता है तो वह एस्टिक अम्ल की अम्लीयता को बढ़ाता है। तो जितने हैलोजन समूह या हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ेगा उतना उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो इसकी अम्लीयता ज़्यादा रहेगी, उससे कम इसकी रहेगी, सबसे कम इसकी रहेगी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता का मान खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या होती है, बढ़ती है। इसका दूसरा प्रश्न है, अभिक्रिया वेग का अभिक्रियांकों की सांद्रता के पदों में निरूपण खाली स्थान कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेग नियम। यहाँ पर जो खाली स्थान भरोगे आप, ये क्या भरोगे, वेग नियम।
आप NCERT के बुक से में भी ये इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, वेग नियम है। अगला है EDTA में खाली स्थान आवेश युक्त संलग्नी है। तो EDTA में तो 4 ऋणावेश होते हैं, तो ये हो गया ऋणावेश आवेश, ऋण आवेश। यहाँ केवल आपको ऋण भर देना है, आवेश तो लिखा ही है इसमें, तो यहाँ पर ऋण आवेश युक्त संलग्नी है। अगला देखिए यहाँ पर ये है चौथा, तो यहाँ का IUPAC नाम, तो यहाँ से हम नंबर डाल देंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहाँ पर 1 में क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा, क्लोरो। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे में क्या है, मेथिल, और तीसरा ये पूरा जो संरचना है क्या है, बेंजिल। तो 1 क्लोराइड, क्लोरो बोल सकते हैं, क्लोरो, 2 मेथिल बेंजीन। इसके बाद यहाँ पर 5वां देखते हैं CH2OH समूह युक्त एल्कोहल का प्रकार है। एक तो यहाँ पर ये 2 लिखा है, तो ये गलत है। ये जो है, यदि यहाँ पर 2 बंध इस तरह से बने हुए हैं तो यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, केवल CHOH होना चाहिए। तो ये किस तरह का एल्कोहल कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। तो ये एल्कोहल द्वितीयक है, तो यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा, द्वितीयक। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। यदि यहाँ पर हम सिंगल बंध कर लें, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, यदि यहाँ पर हम लिखते हैं CH2OH, इस तरह से लिख दिए, तो ये कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, प्राथमिक। और यदि हम इस तरह से 2 बंधों को इधर कर देते हैं और ये लिख देते हैं CHOH, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6वां प्रश्न है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, COH है, बेंजोइक एसिड है, NH3 है, और इसके बाद ये इसको हम गर्म करेंगे तो ये, तो इसके बीच में माध्यमिक यौगिक बनता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो आप भरेंगे तो देखिए कैसे भरेंगे। यहाँ पर हमारा जो आएगा, एक बेंजीन रिंग आएगा इस तरह से, और एक माध्यमिक यौगिक बनता है, यौगज अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास CO, ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिखा है COOH, तो इस H को इस NH3 के साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में आपको लिखना है प्लस, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखना है, माइनस। इस तरह से यहाँ पर ये खाली स्थान भरेंगे, इसके बाद ये बेंजामाइड बनेगा। अब बात करते हैं सत्य असत्य। लिखिए, किसी चालकता की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को चालकत्व कहते हैं, ये असत्य है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। यदि k बराबर 3 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की है। ये भी असत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रक है उस मात्रक से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि शून्य कोटि का कोई मात्रक नहीं होता। ये S इनवर्स हो गया तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहला गई, इसमें लिखा शून्य कोटि, इसलिए असत्य है। कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है, ये सत्य है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई आवेश पाया नहीं जाता है, तो ये कैसा लिगेंड कहलाया, उदासीन। एल्कोहलों का क्वथनांक संगत अणुभार वाले ईथनो एल्केनों से अधिक होता है। तो पहले से भी जानते हैं कि जो एल्कोहल होता है वो हमेशा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, और जिसके कारण ये इसका जो क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। तो इस तरह से HO और R, इस तरह से जो है अणु आपस में जुड़ते जाते हैं और इनके बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इसलिए यहाँ पर इसका गुणनांक क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला है, अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक
की अभिक्रिया से एस्टर प्राप्त होता है, ये भी सत्य है। इसको हम एस्टरीकरण भी कहते हैं कि जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जल अपघटन होता है तो एस्टर प्राप्त होता है, तो ये सत्य है। ये जो छठवां दिया है CH3COH का सामान्य सूत्र है CH2O2, जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। CxH2OY 1:2 के अनुसार सही बैठता है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है, यह असत्य है। अब ये कैसे असत्य है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं 1-2 अम्ल लिखता हूँ। तो यहाँ पर CH3COH में आप देख सकते हैं कि C कितने हैं, 1 और 2। यहाँ C 2 लिखा है, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4। तो ये हाइड्रोजन 2 और बाहर से यदि 2 का गुणा करें तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये तो सही है। अब इसी फार्मूले को यदि मैं C2H5COH प्रोपेनॉइक अम्ल में लगाऊं तो देखते हैं कि क्या ये फार्मूला इसमें लागू होता है। इसी तरह के और बड़े उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 6 हो गए, और साथ में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब मान लीजिए मैं ये C3 तो अलग लिख दिया, ये यदि इस H और O के बीच में 2 कॉमन निकाल लूँ तो कोष्टक में क्या बचेगा, ये 2 3 6 होता, 3 बचा, यहाँ O बचा और यहाँ पर 2 बचा। इस तरह से बाहर निकलेगा। क्या इसमें जल का सूत्र आया, इस तरह नहीं आया, ऐसे किसी में भी नहीं आएगा, इसलिए यह क्या है, असत्य है। अब यहाँ पर सही जोड़ी देखते हैं, ये है क्रोमियम। तो क्रोमियम तो अर्धपूरित कक्षा में होता है ना, इसके डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड 3, इसमें यदि हम इसकी संरचना देखेंगे, इसमें बनाएंगे तो इसमें हमको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर एल्कोहल की बात करते हैं तो ये सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, उदासीन होते हैं। फिर यहाँ पर बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, B1, और रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको हम बोलते हैं समपरासरणी विलयन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, समपरासरणी विलयन। तो बाकी आप लिख लेना, समपरासरणी विलयन होगा। अगला प्रश्न है, ये जिंक सॉलिड है, कॉपर एक्वस फॉर्म घुले फॉर्म में है। तो यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, उपरोक्त अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ त्याग कर रहा है, यहाँ सॉलिड में है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, जिंक का। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया परिभाषित कीजिए। तो जिस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सीधा सीधा इस तरह से लिखना है। अगला है NiCO4 माने टेट्रा कार्बोनिल निकिल में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? इसमें जो संकरण पाया जाता है कैसा पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। अगला है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल का अम्ल सामर्थ्य घटते क्रम में लिखिए। तो इसी क्रम में लिखना है, प्राथमिक का अधिक होता है, द्वितीयक का उससे कम होता है, तृतीयक का और कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये चिन्ह लगा करके आपको इस तरह से लिख देना है कि पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटे गुण वाला हमको व्यवस्थित करना है।